हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 138 पे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है, सो देखते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। Why is the weight of an object on the moon 1/6 its weight on the earth? तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मून पर है तो उसका वेट हमारे अर्थ पे वही सेम ऑब्जेक्ट अगर रहता है तो दोनों में 1/6 का डिफरेंस क्यों है। यानी कि वेट पे मून पे उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है दैट इज 1/6 द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन दी अर्थ। ठीक है, सो बेसिकली हम ये देख सकते हैं अपने क्वेश्चन से कि मून पे वेट हमारा कम है। नाउ दे आर आस्किंग कि ऐसा क्यों है। ठीक है, सो हमने अपने चैप्टर में पूरा इसका डेरिवेशन किया है, किस तरीके से हमने मून का वेट, देन अर्थ का वेट, उसका रेडियस, मून का रेडियस सबको कंपेयर करते करते अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हमने इसे फाइंड आउट किया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो फॉलो नहीं करा है तो आपको अगेन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से उसे जरूर देखो और समझो कि किस तरीके से हमने निकाला था कि वेट ऑफ द मून, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में अपना पूरा डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें आइडिया देना है कि क्या ऐसी वैल्यूज रहती हैं जिसकी वजह से डिफरेंस जो है 1/6 का आता है या फिर इसके रेशो का आता है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं यहाँ से। The mass of the moon is approximately 1/100 times the mass of Earth। यानी कि हमारा जो मास है मून का वो कम से कम कितना अप्रोक्सीमेशन है, अगर हम उसका हिसाब लगाएं अर्थ के मास से तो दैट इज 1/100 टाइम्स। ठीक है, एंड इट्स रेडियस इज, यानी कि मून का रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी कि ये भी उससे काफी छोटा है, और कितना छोटा है अगर इसका भी हमें अनुमान लगाना है तो इट्स नियरली अबाउट 1/4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट जब हम इन सब वैल्यूज को कंपेयर करेंगे अपनी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के सामने, हम दो बॉडीज को कंपेयर करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, सो हमें क्या मिलता है, व्हेन कंपेयर टू अर्थ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द मून इज अबाउट 1/6। तो अगर हम अर्थ के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है हमारे मून का वो कितना है, अर्थ से कम है, और कितना कम है, अबाउट 1/6। ठीक है, चलो अब इसको अगर आपको समझना है ना कि बार बार हम रेशो में बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, तो आप इसको ऐसे समझो कि सपोज अगर ये मेरे पूरे अर्थ का ग्रेविटेशन है, ठीक है, ये पूरा एक काफी स्ट्रॉन्ग हमारे अर्थ का ग्रेविटेशन है, एंड इफ आई डिवाइड दिस इनटू 6 पार्ट्स, तो हम इसे क्या करते हैं 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब उसमें से अगर हमने इसका एक पार्ट ले लिया ना तो इतना ही है सिर्फ मून का ग्रेविटेशन। यानी कि आप ये देखो कि पूरे में से एक पार्ट सिर्फ मून का ग्रेविटेशन है, यानी कि काफी वो छोटा है, काफी कम है हमारे मून पे ग्रेविटेशन एज कंपेयर टू दी अर्थ ग्रेविटेशन। ठीक है, सो यहाँ पर इस रिलेशन से हमें यही बताया गया है मास और रेडियस का कंपैरिजन देखिए कि वो 1/6 कैसे आता है। ठीक है, सो does an object's weight on the moon is 1/6 its weight on the earth। तो अगर हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट है, चाहे हम खुद ही क्यों ना हो, तो हमारा वेट जो मून पे होने वाला है दैट वुड बी 1/6 the weight of us on the earth। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। नाउ मूविंग ऑन विद मोर फर्दर क्वेश्चंस, स्टे ट्यून्ड विद अस, अप टिल देन बाय।